पहला प्रश्न, ओशो कहा है, निर्बल के बल राम। क्या यह सच है? मनुष्य का अहंकार मानने को राजी नहीं होगा। मनुष्य के अहंकार के विपरीत जाती है ये बात। मनुष्य तो मानना चाहता है कि सारे बल का स्रोत उसके भीतर है। रोज रोज अनुभव करता है कि निर्बल है, प्रतिपल अनुभव करता है कि निर्बल है, फिर भी माने चला जाता है कि बल का स्रोत मेरे भीतर है, कि मैं बलशाली हूं। जीवन भर इसी विषाद की कथा है कि तुम सोचते हो कि बलशाली हो और सिद्ध होता है कि निर्बल हो, मगर सीखते नहीं। हारते हो, हारते चले जाते हो, मगर विजय की आकांक्षा मन में मंडराती रहती है। यह जो विजय की आकांक्षा है मन में, यह तुम्हें स्वीकार न करने देगी कि निर्बल के बल राम। यह कोई वचन मात्र नहीं है, यह एक जीवंत अनुभूति है। अभी राम को तो छोड़ो, अभी राम से तो तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। अभी तो एक ही बात समझो कि तुम निर्बल हो। बल सिद्ध कहां हुआ? बलशाली से बलशाली को अंततः हम धूल में पड़े देखते हैं। यहां सिकंदर भी खाली हाथ ही आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। यहां सब सिंहासन आज नहीं तो कल सूली बन जाते हैं। जिनको कल बहुत अकड़ते देखा था, वे सब अब कहां हैं? इस पृथ्वी पर बहुत लोग अकड़ कर चले हैं, करोड़ों लोग अकड़ कर चले हैं। उन सब की लाशें धूल में मिल गई हैं। वे सिर जो आकाश में उठे थे और जिन्होंने बड़े दावे किए थे, वे सब दावेदार कहां हैं? आज उनका कोई नामो निशान भी नहीं है। अभी राम को छोड़ो, क्योंकि जब तक तुम्हें अपनी निर्बलता का पूरा पूरा एहसास ना हो जाए, तुम्हारा रोम रोम न कहने लगे कि मैं निर्बल हूं, तब तक तुम राम के बल को न जान सकोगे, राम को न जान सकोगे। पृथ्वी पर बहुत लोग अकड़ कर चले हैं कि सूत्र में बड़ा रहस्य छिपा है। ये काव्य ही नहीं है, इसके भीतर वो चिंगारी छिपी है कि तुम्हारे सारे जीवन को रूपांतरित कर दे। इसके भीतर सारी आध्यात्मिक परिवर्तन की कीमिया छिपी है। ये सूत्र बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है, मगर शुरू करो अपनी निर्बलता से। मन तो मानने को राजी नहीं होता। मन कहता है मैं और निर्बल। रहे होंगे सिकंदर और दूसरे निर्बल, और रहे होंगे करोड़ों लोग जो हार गए। मैं और हारूंगा। मैं सिद्ध करूंगा कि मैं अपवाद हूं। प्रत्येक मनुष्य का मन यही कहता है कि मैं अपवाद हूं, मुझ पर नियम लागू नहीं होते। मैं नियमों से बच जाऊंगा, कोई तरकीब निकाल लूंगा। ये नियम अगर आदमी के बनाए नियम होते तो शायद तुम तरकीब निकाल भी लेते, मगर ये नियम शाश्वत हैं, आदमी के बनाए नहीं हैं। उल्टा इन्हीं नियमों ने आदमी को बनाया है, इसलिए आदमी इनसे बचकर निकल नहीं जा सकता। यहां कोई अपवाद नहीं होता। ये नियम सार्वभौम है। पृथ मनुष्य निर्बल है, इसका अर्थ क्या है? इससे तुम अपने मन में दीनता मत ले आना, अन्यथा फिर चूक हो गई। एक तो अहंकार है जो मानने को राजी नहीं होता कि मैं और निर्बल कभी नहीं। फिर अगर जीवन सिद्ध ही कर दे, जो कि करेगा ही, क्योंकि गलत बात को लेकर तुम चले थे कि 2 और 2 5 होते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों जिंदगी तुम्हें कहेगी, बहुत रूपों में कहेगी कि 2 और 2 4 होते हैं। कब तक तुम खींचोगे इस झूठ को? एक ना एक घड़ी ये झूठ गिर ही जाएगा। झूठ चल नहीं सकता। बैसाखियां दे दो उन्हें सख्त की, थोड़े बहुत घिसट सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते। उनके पास अपने कोई पैर नहीं होते, उनके पास अपना कोई प्राण नहीं होता। तो ये झूठ रोज लड़खड़ाएगा, रोज गिरेगा, जगह जगह गिरेगा। रास्तों पर, चौराहों पर, हर पड़ाव पर तुम्हें दिक्कत देगा। कभी ना कभी तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि नहीं, मैं निर्बल हूं। मगर तब खतरा है कि कहीं तुम दूसरी अति पर न चले जाओ और तुम ये सोचने लगो कि मैं दीनहीन हूं। तो फिर अहंकार वापस लौट आया, नई शक्ल में लौटा। पहचान न सकोगे, ऐसा वेश रखकर लौटा। पहले सम्राट होने का दावा करता था, अब भिखारी। पृथ मनुष्य निर्बल है, इसका अर्थ क्या होने का भाव लेकर लौटा। निर्बल का अर्थ भिखारी नहीं होता। निर्बल का इतना ही अर्थ होता है कि बल का स्रोत मैं नहीं हूं। इसमें दीनता का कोई कारण ही नहीं है। गुलाब का फूल कमल नहीं है, इसमें दीनता का क्या कारण है? कमल का फूल गुलाब नहीं है,
इसमें दीनता का क्या कारण है? आंख सुनती नहीं, इसमें दीनता का क्या कारण है? कान देखते नहीं, इसमें दीनता का क्या कारण है? ऐसा ही है, दीनता का भाव ही तभी पैदा होता है जब हम कुछ और चाहते थे और वैसा नहीं हो रहा है, तो दीनता पैदा होती है। तो दीनता में भी अहंकार ही छिपा हुआ है। पराजित अहंकार, हारा हुआ अहंकार, गिरा हुआ अहंकार। रस्सी जल गई कहते हैं, लेकिन जल जाने के बाद भी रस्सी की अकड़ नहीं गई। अहंकार हार गया, लेकिन अब हार कर भी एक नए रूप में मौजूद है। अब तुम सोचने लगे, मैं दीनहीन, मैं कुछ भी नहीं। मगर अभी भी तुम्हारी पुरानी बात कहीं स्वर किसी पृष्ठभूमि में गूंज रही है। अभी भी तुम उसी से तौल रहे हो। प्रथमनुष्य निर्बल है, इसका अर्थ क्या? आधार पर तो तुम्हें लग रहा है कि तुम दीन हो। तुमने चाहा था सम्राट होना, नहीं हो सके। अब लगता है कि भिखारी हो। ना तुम सम्राट हो, ना तुम भिखारी हो। निर्बल का अर्थ होता है बल के स्रोत तुम नहीं, बल का स्रोत परमात्मा है। क्यों? क्योंकि ये अस्तित्व इकट्ठा है। इसके बल का स्रोत एक ही है, बहुत नहीं। व्यक्ति अपने को अलग मान लेता है, वहीं भ्रांति शुरू होती है, माया शुरू होती है, अहंकार का जन्म होता है। जिस क्षण तुमने समझा कि मैं अलग हूं इस विराट से, उसी क्षण झंझट शुरू हुई। तुम अलग नहीं हो। इन वृक्षों को देखते हो, ये वृक्ष जमीन में जड़ें गड़ाए खड़े हैं। जमीन के बिना ये जी ना सकेंगे। प्रतिपल जमीन इन्हें रस दे रही है और हवाओं से श्वास ले रहे हैं। पत्ते पत्ते से श्वास ले रहे हैं। हवाओं के बिना भी न जी सकेंगे। हवाएं प्राण दे रही हैं और सूरज की किरणों में नाच रहे हैं। सूरज की किरणें ऊष्मा दे रही हैं, गर्मी दे रही हैं, ताप दे रही हैं। जीवन उसके बिना भी न हो सकेगा। ये सारा अस्तित्व एक छोटे से वृक्ष से जुड़ा है और एक छोटा सा वृक्ष सारे अस्तित्व में फैला है। ऐसे ही हम हैं। पृथ्वी निर्बल है, इस चलते फिरते वृक्ष। श्वास ना आएगी तो तुम जी ना सकोगे। तो प्रतिपल परमात्मा तुम्हारे भीतर श्वास डाल रहा है। बाइबल में कथा है कि भगवान ने मिट्टी की पुतली से आदमी को बनाया और फिर उसके नासापुटों पर अपने ओठ रखकर श्वास फूंकी। ये कहानी प्रतीक है। ऐसा कभी किसी दिन भगवान ने किया होगा, ऐतिहासिक रूप से ऐसा नहीं है, मगर ऐसा प्रतिपल कर रहा है। ऐसा ही है। कौन तुम्हारे नासापुटों पर श्वास फूंक रहा है? तुम तो नहीं ले रहे हो श्वास। एक बात पक्की है, तुम अगर लेते होते तब तो तुम मरते ही नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत बूढ़ा हो गया, 100 साल का हो गया। किसी ने उससे पूछा कि नसरुद्दीन 100 साल के हो गए, तुम्हारे लंबे? मुल्ला नसरुद्दीन बहुत बूढ़ा हो गया, 100 वर्ष का हो गया। किसी ने उससे पूछा, नसरुद्दीन तुम्हारे इतने लंबे जीवन का राज क्या है? नसरुद्दीन मुस्कुराया और बोला, इसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं, बस श्वास लेते जाओ। ओशो कहते हैं, इस छोटी सी बात में बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। जिस श्वास को तुम अपनी समझते हो, वही तो अस्तित्व का उपहार है। तुम श्वास नहीं ले रहे, बल्कि जीवन हर क्षण तुम्हारे भीतर श्वास भर रहा है। जिस दिन यह अनुभव हो जाएगा कि मैं नहीं, वही शक्ति मुझे चला रही है, उसी दिन अहंकार गिर जाएगा और निर्बल के बलराम का वास्तविक अर्थ प्रकट हो जाएगा। यही ओशो का संदेश है। अपने बल पर नहीं, उस परम सत्ता पर भरोसा करो जो हर पल तुम्हें जीवित रखे हुए है। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगर यह विचार आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए। नमस्कार।